कामना है कि किसी चीज़ को किसी संसार की किसी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं कि वो मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, और अगर नहीं मिलता तो मैं दुख का अनुभव करता हूं। जब तक नहीं मिलता तब तक व्यक्ति दुखी रहता है। तो इस प्रकार की जो इच्छा है उसे कामना कहते हैं कि ये वस्तु मिल जाए, अगर मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और नहीं मिल रही तो मैं दुखी रहता हूँ। दूसरे शब्दों में एक कह सकते हैं कि किसी चीज़ को में आसक्ति ही कामना है, या लत ही कामना है। तो सामान्य रूप से कामना के विषय में बहुत ही गलत जो धारणा लोग रखते हैं कि जैसे गीता का महत्वपूर्ण श्लोक है, सबसे कर्मयोग के बारे में बताता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसमें जो कहा गया कि निष्काम कर्म करो, कामना रहित कर्म करो, तो लोग समझते हैं कि बस कि कैसे हो सकता है कि कोई कामना रहित कर्म करें, भोग क्यों न भोगे, कामना क्यों न करें, बिना कामना के कैसे कोई कर्म हो सकता है, हमारा घर परिवार है, सब कुछ है, कामनाएं तो करनी पड़ेंगी। तो उस कामना की बात नहीं हो रही है जिस आप जो आप समझ रहे हैं। कामना वो है जो आप ये सोचें कि ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी तो मैं दुखी हूँ, इस संसार की ये चीज़ जो है मुझे मिल जाए। अगर नहीं मिल रही तो हमारा मन बेचैन है, बिल्कुल परेशान है, पागल से हैं। उदाहरण ले लेते हैं एक कि जैसे कोई शराबी है, अब उसकी लत है, कामना है, या आसक्ति कह सकते हैं, वह शराब में है। अब उसको शराब नहीं मिलता, वो तो कहेगा तो वो दुखी ही है, वो अपने आप को दुखी अनुभव करेगा, ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया दुखमय हो गई उसके लिए। लेकिन वही एक सामान्य व्यक्ति जो शराब का लत है, जिसको नहीं है, उसके लिए शराब तुच्छ चीज़ है। तो ये जो योगी होता है, कह सकते हैं, या ज्ञानी, जो भी कहना चाहें, वो संसार के भोगों को तुच्छ समझता है। क्यों? क्योंकि उसे एक शांति वाली अवस्था जो होती है वो उसने उसका अनुभव कर लिया। अब उसको वही पसंद आता है, जो उसका मूल स्वभाव है, जिसको वो उसको उसी में पसंद आता है। ये जो मूल स्वभाव, जो शांति अवस्था है, वो तब आएगी जब भोगों का अभाव हो जाएगा। भोगों का अभाव कैसे होगा? वो जो होगा, आपके कामनाओं के आपको आसक्ति हटानी पड़ेगी। तो ये लगातार निरंतर अभ्यास से होगा। कई मार्ग